प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव मुंबई स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे एंटीलिया सागा, एंटीलिया की वो कहानी जो सबके लिए रहस्य बनी हुई है। इस बुलेटिन में हम पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एंटीलिया सागा में अब तक कितनी किरदार सामने आ चुके हैं। ये कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी में बिजनेस टाइकून है। इस कहानी में खाकी वाले विलन हैं। इस कहानी में खादी वाले खलनायक हैं। मर्डर है, एक्शन है और हाउसफुल सस्पेंस है। जैसे जैसे इस कहानी के अलग अलग किरदार बेपर्दा हो रहे हैं, कई बड़े राज खुल रहे हैं। मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो से शुरू हुई मिस्ट्री कई किरदारों के बीच उलझी हुई है। इस साजिश के तार खाकी से जुड़े हैं तो कुछ किरदार खादीधारियों के दामन पर भी दाग लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तफ्तीश से इन सभी एक एक किरदारों के बारे में समझ लीजिए, फिर हम आपको इन सभी के किरदारों के खेल के बारे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार सामने आती है। कार की जांच शुरू होती है तो मनसुख हिरेन नाम का शख्स सामने आता है। मनसुख हिरेन से पूछताछ शुरू होती है तो अचानक उसकी मौत हो जाती है और लाश बरामद होती है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो के बाद अब तक एक के बाद एक 6 कार सामने आ चुकी हैं, जिनमें 2 मर्सिडीज, एक इनोवा, एक लैंड क्रूजर और एक अन्य कार है। जांच शुरू होने के बाद जब इन कारों की कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जांच की आंच में मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे आते हैं। सचिन वाजे से होते हुए इस साजिश के तार पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह तक पहुंचते हैं। एनआईए की जांच और आगे बढ़ती है तो इसमें पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल भी आते हैं। अचानक पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का लेटर बम फूटता है और महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाता है। लेटर बम के निशाने पर होते हैं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख। ये सारे किरदार इस अबूझ पहेली का हिस्सा हैं। अब किसकी क्या भूमिका है, किसने साजिश वाली फिल्म की कौन सी स्क्रिप्ट तैयार की है, इस बुलेटिन में हम आपको एक एक थ्योरी पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाले हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भूचाल एंटीलिया सागा के इस चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे 24 घंटे में अब तक क्या क्या हुआ है। साजिश का दाग जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के दामन पर आया तो कैसे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। उद्धव सरकार बैकफुट पर आ गई और बीजेपी इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक हो गई। सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करे। महाराष्ट्र की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का लेटर बम फूटा तो गैंग्स ऑफ वसूली से पर्दा उठा। खत के पन्ने जैसे जैसे पलटे, वसूली गैंग का लिंक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ गया। बस फिर क्या था, जैसे ही देशमुख का नाम सामने आया सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। अनिल देशमुख की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि परमवीर सिंह ने देशमुख पर सीधे सीधे वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी गलियारों में खलबली मच गई। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज होने लगी।
प्रदेश सरकार के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अटकलें तेज हो गई कि अब देशमुख को कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर में गेंद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पाले में फेंक दी गई। पवार मीडिया के सामने आए और उन्होंने परमबीर सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही इस्तीफे का फैसला सीएम उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया। इनका इस्तीफा लेना ये इस बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे ही पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, जवाब देने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आ गए। फडणवीस ने पवार पर अधूरा सच बताने का आरोप लगाया और देशमुख के इस्तीफे की मांग कर दी। स्थानीय नेताओं के साथ केंद्र में बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तो आपने बेईमानी की सरकार बनाई सिर्फ कुर्सी के लिए, तो अपने पिताजी के गरिमा पर क्या चोट पहुंचा रहे हैं आप? जय महाराष्ट्र, जहां आप मुख्यमंत्री हैं, वहां करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। यह सवाल सिर्फ अनिल देशमुख गृह मंत्री के इस्तीफे का नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार अपना पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है। माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। मामला गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे नेता से जुड़ा था, इसलिए किसी ने भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी पहले कि हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं, पुलिस बम रखते हैं। बीजेपी सियासी गलियारों के बाद अब इस मामले को सड़क पर ले आई है। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आईपीएस परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब के बाद यहाँ पर देख सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक हो चुके हैं। यहाँ पर पुतले को मारा जा रहा है, गृह मंत्री का यह पुतला बनाया गया है। जिस प्रकार से 100 करोड़ के वसूली का आरोप परमवीर सिंह ने किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में आक्रामक हो चुकी है और उनका यह आंदोलन हर जगह पर देखने को मिल रहा है। नागपुर में गृह मंत्री के घर के बाहर भी वहां पर आंदोलन देखने को मिला है। फिलहाल शरद पवार ने गेंद अब सीएम उद्धव ठाकरे के पाले में फेंक दी है। उद्धव पर विपक्ष की तरफ से इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि देशमुख की कुर्सी कितने दिन तक बच पाती है। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। और इस हमारी कहानी का अगला चैप्टर है वसूली गैंग। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा, उससे खाकी का वसूली गैंग सामने आ गया। पूर्व कमिश्नर ने वाजे के साथ मिलकर उगाही के बड़े खेल से पर्दा उठाया। इस खेल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी खेला हो गया। इस लेटर बम में परमबीर सिंह ने और क्या क्या खुलासे किए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में एक लेटर बम ने सियासी भूचाल ला दिया है।
एक ऐसा भूचाल जिसकी कंपन इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़ों का तख्त हिलने लगा है। लेटर बम को फोड़ा है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने, और सवालों के कटघरे में है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। परमबीर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार घर पर मिलने बुलाया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे को वसूली करने को कहा था। हर महीने वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। हर बियर बार, पब से 2-3 लाख वसूली करने को कहा गया। हुक्का पार्लर पर भी छापे मारने को कहा था। परमबीर सिंह ने यह चिट्ठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है। चिट्ठी में 100 करोड़ की वसूली का जिक्र है। 100 करोड़ कैसे और किससे वसूलने हैं, इसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। इस लेटर के दूसरे पन्ने पर 7वें पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि कैसे ये सब मैनेज होना था। चिट्ठी के 7वें पॉइंट में लिखा है, क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी के महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के निजी सचिव पालांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूले गए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। परमबीर ने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए मुंबई पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल के साथ अपनी एक चैट भी शेयर की, जिसमें वसूली की काली कहानी का जिक्र है। ये चैट 16 मार्च 2021 की है। पाटिल गृह मंत्री सर और पालांडे ने कितने बार और बाकी चीजों का जिक्र किया था जब आप उनसे फरवरी में मिले थे? वो कितने पैसे जुटाने की बात कर रहे थे? कृपया जल्दी बताओ। मुंबई में 1750 बार और अलग अलग जगहों के बारे में कहा गया था। हर जगह से 3 लाख रुपए। उनके हिसाब से इन जगहों से लगभग 50 करोड़ रुपए जुटाने को कहा गया था। पालांडे जी ने ये बात डीसीपी भुजबल के सामने 4 मार्च को कही थी। इससे पहले गृह मंत्री महोदय से आपकी मुलाकात कब हुई थी? 4 दिन पहले हुक्का मीटिंग पर बात हुई थी। वाजे की मुलाकात कितनी तारीख को हुई थी? सर मुझे तारीख तो अच्छे से याद नहीं है। आपने तो ये कहा था कि आपकी मुलाकात के कुछ दिन पहले। जी सर, फरवरी के आखिर में हुई थी। पाटिल, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। क्या गृह मंत्री जी से मुलाकात के बाद वाजे आपसे भी मिले थे? हाँ सर, वाजे गृह मंत्री से मिलने के बाद मुझसे भी मिले थे। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था कि गृह मंत्री ने उसे क्यों बुलाया था? उन्होंने मुझे मीटिंग का उद्देश्य बताया था कि मुंबई में 1750 संस्थान हैं। उन्हें हर संस्थान से 3 लाख रुपए हर महीने कलेक्ट करके उन्हें देने चाहिए, जो करीब 40 से 50 करोड़ रुपए बैठते हैं। अच्छा, तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि गृह मंत्री सर ने तुम्हें बताया था। 4 मार्च को उनके निजी सचिव पालांडे ने मुझसे यही कहा था। अच्छा, तो तुम पालांडे से 4 मार्च को मिले थे? हाँ सर, मुझे बुलाया गया था। एंटीलिया विस्फोटक मामले में अपनी कमिश्नर पद की कुर्सी गंवा बैठे परमबीर सिंह ने एक लेटर बम के जरिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से महीने में 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। एक्सटॉर्शन के रूप में ये पैसे की मांग की गई थी, जहां पर सचिन वाजे के साथ साथ एसएस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल और राजू भुजबल जो कि डीसीपी हैं, उनसे भी इसी तरह की मांग की गई थी कि मुंबई में 1750 से ज्यादा होटल्स, डांस बार हैं, पब हैं, वहां से पैसे इकट्ठा किए जाए और इसके साथ साथ हुक्का पार्लर से भी पैसे इकट्ठा करके अनिल देशमुख को दिए जाए। परमबीर के आरोपों से गृह मंत्री अनिल देशमुख सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। अपने बचाव में ट्वीट करते हुए लिखा, परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के साथ साथ आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये झूठा आरोप लगाया है, जबकि मुकेश अंबानी मामले के साथ साथ मनसुख हिरेन हत्याकांड में भी सचिन वाजे की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और जांच तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच गृह मंत्री पर इस्तीफे का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि गृह मंत्री को इस मामले में तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर आरोपों की बात करें तो परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री खुद पुलिस के कई जूनियर ऑफिसरों से मिलते थे। इसके अलावा
वो सचिन वाजे से मिले थे और सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। लेटर बम के फूटते ही राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। जो भी डीजी सीआईएसएफ है श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर की है। परमवीर के आरोपों ने महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। अब देखना होगा कि परमवीर के लेटर बम का कितना असर होता है। इंद्रजीत सिंह के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। एंटीलिया सागा में खाकी विलेन की शक्ल में सामने आ रही है। एनआईए की अब तक की जांच में सचिन वाजे ही इस साजिश का मास्टरमाइंड दिखता है। सचिन वाजे ही वो किरदार है जिसने साजिश की ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन सचिन वाजे और परमवीर सिंह के बीच कनेक्शन क्या था? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। सचिन वाजे गिरफ्तार, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए। एंटीलिया मामला एक ऐसी मिस्ट्री बन गया है जिसका ना और दिखता है ना कोई छोर। मुंबई की इस मिस्ट्री में पुलिस के दो बड़े अधिकारी नप चुके हैं। कई बड़े अधिकारी एनआईए के रडार पर हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खाकी सवालों के घेरे में आती जा रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे सलाखों के पीछे है। परमवीर सिंह से मुंबई पुलिस कमिश्नर की गद्दी छीनी जा चुकी है। घूम फिरकर वही खाकी सवालों में है जिस पर इस केस को सुलझाने का जिम्मा था। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार मिलने के बाद शक की सुई वाजे की तरफ गई, जिसके बाद सचिन वाजे को लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था। वाजे पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। अब तक की जांच में यह बात साफ हो चुकी है कि सीसीटीवी में पीपीई किट पहने शख्स वाजे ही थे। इसके अलावा वाजे के दफ्तर और घर से कई कारें मिली हैं, जिनका तार एंटीलिया केस से जुड़ा है। सचिन वाजे और परमवीर सिंह दोनों एक दूसरे के बेहद खास थे। परमवीर सिंह ने ही मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की दोबारा एंट्री करवाई। परमवीर सिंह को सचिन वाजे पर इतना भरोसा था कि सभी अहम केसेस की फाइलें सचिन वाजे को पकड़ाई जाती थी। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमवीर सिंह भी सवालों के घेरे में आ गए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया। परमवीर सिंह ने हर बड़े केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सचिन वाजे को सौंपी। ये भी देखिए कैसे परमवीर सिंह के राज में सचिन वाजे मलाई खा रहे थे। 16 साल तक सस्पेंड रहने के बाद 6 जून 2020 को परमवीर सिंह के आदेश पर ही वाजे को फिर से एपीआई के पद पर बहाल किया गया। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जैसे महत्वपूर्ण पद पर बतौर चीफ तैनात कर दिया गया। परमवीर सिंह के आदेश पर सचिन वाजे को कई बड़े केस सौंपे गए। नियम के मुताबिक सीआईयू प्रमुख होने के बावजूद सचिन वाजे की रिपोर्टिंग अपने से सीनियर इंस्पेक्टर या डीसीपी को होनी चाहिए, लेकिन वो हर मामले में परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अगली गाज मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर ही गिरी, लेकिन परमवीर सिंह ने लेटर बम फोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया। परमवीर ने उसी गृह मंत्री पर सवाल उठाए जो 3 दिन पहले कह रहे थे कि परमवीर सिंह की गंभीर गलतियां सामने आई थी, इसीलिए उन पर यह कार्रवाई की गई। या चौकशीचा जो तुम्ही उल्लेख करताय याचा अर्थ परमवीर सिंह यांच्याबद्दल सुद्धा असे काही मुद्दे वाटले म्हणून ही कारवाई झालेली आहे। ही प्रशासकीय रुटीन नाही, ही काहीतरी कारवाईचा भाग आहे। ही प्रशासकीय बदली नाही, ही बदली जे आमचा तपास चालू आहे एनआयए आणि एटीच्या माध्यमातून त्यामधले काही मुद्दे पुढे आले की ज्या पद्धतीनं पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत। त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्या निमित्तानं करण्यात आलेली आहे। आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्तानं पुढचे जे काही असेल त्या निमित्तानं कारवाई करण्यात। एंटीलिया केस अब उच्च पहेली बना हुआ है।
इस मामले में अब एक सट्टेबाज की भी एंट्री हो गई है। इसके पहले कि मनसुख हीरेन हत्याकांड का मामला एनआईए को सौंपा जाता, महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हीरेन हत्याकांड मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारियां की हुई हैं। नरेश हरे और विनायक शिंदे नाम के 2 आरोपियों को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया यह जा रहा है कि विनायक शिंदे मुंबई पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल हैं और लखन भैया एनकाउंटर मामले में ये आरोपी थे, जो कि ये सजायाफ्ता कैदी थे और फरलो पर पेंडेमिक के समय बाहर आए हुए थे। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस इन दोनों आरोपियों की कस्टडी एनआईए को सौंप सकती है। सचिन वाजे और परमवीर इस केस में सिर्फ 2 मोहरे हैं। असली मास्टरमाइंड कौन है, किसके कहने पर साजिश रची गई और इस साजिश का असली मकसद क्या था, यह अब भी सिर्फ एक राज ही बना हुआ है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। एंटीलिया की मिस्ट्री में 6 कारों का कनेक्शन क्या है, यह भी एक पहेली बना हुआ है। विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो से लेकर अब तक 6 अलग अलग कार सामने आ चुकी हैं। इनमें से कुछ कारों के तार सचिन वाजे से जुड़े हैं। तो क्या है इन कारों की मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। एक क्राइम, 1000 सस्पेंस। छह कार, 2 कुर्ते, कई किरदार। एंटीलिया केस में और कितने राज। एंटीलिया विस्फोटक मामले में सामने आई सबसे पहली गाड़ी थी स्कॉर्पियो। 17 फरवरी को यही स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली। इस गाड़ी से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। शुरुआती खबरों में गाड़ी चोरी की बताई गई, लेकिन जल्द ही इसके मालिक का पता चला और स्कॉर्पियो से होते हुए केस के तार पुलिस और पॉलिटिक्स तक पहुंच गए। मुलुंड टोल नाके की सीसीटीवी में दिख रही टोयोटा इनोवा कार इस वारदात की दूसरी मिस्ट्री कार है। इस सीसीटीवी फुटेज में वो इनोवा कार है जिसके सहारे इस पूरी साजिश को बुने जाने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से इनोवा कार 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाके पर रात 1:20 पर दाखिल हुई। इससे पहले 25 फरवरी की वो तस्वीर देखिए जिसमें यही इनोवा कार इसी लोकेशन से रात 3:05 पर मुंबई से बाहर निकलती हुई दिख रही है। एनआईए को शक हुआ कि एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में विस्फोटक प्लांट करने के बाद आरोपी इसी इनोवा कार से मुंबई छोड़कर निकले थे। एंटीलिया केस में ब्लैक मर्सिडीज ने भी सस्पेंस की आग में घी डालने का काम किया है। एनआईए की जांच में मर्सिडीज ने कई राज खोले हैं तो कई सवालों को भी खड़ा कर दिया है। मर्सिडीज कार के अंदर से 5 लाख कैश मिला। एनआईए को नोट गिनने की मशीन मिली। वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट मिली। कुछ कपड़े और एक बोतल में केरोसिन मिली। एंटीलिया विस्फोटक मामले में जब से एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है, एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद तीसरी जब कार एनआईए को बरामद हुई तो वो मर्सिडीज कार थी और इस कार से बरामद हुआ था नोट गिनने की मशीन। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि सचिन वाजे को आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि नोट गिनने की मशीन को उन्होंने मर्सिडीज में रखा हुआ था। अभी तक जांच में खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे इस कार का इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी जांच की जाएगी। इन गाड़ियों के अलावा 3 और गाड़ियां भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनमें एनआईए ने एक लग्जरी कार लैंड क्रूजर पराडे सीज की है। साथ ही सचिन वाजे के घर से एक ब्लू मर्सिडीज सीज की गई। इसके अलावा सचिन वाजे के घर पर मौजूद एक और गाड़ी पर एजेंसीज की नजर है।
एनआईए ने बुधवार को सचिन वाजे को अलग अलग जगहों पर ले जाकर जांच की। इस जांच के बाद कई राज भी सामने आने की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गाड़ियों के अलावा एनआईए को सचिन वाजे के पास से अब तक 2 कुर्ते मिले हैं। एक कुर्ता मर्सिडीज कार से मिला, जबकि दूसरे कुर्ते को मुलुंड टोल नाके के पास जलाने का खुलासा खुद सचिन वाजे ने किया है। एनआईए लगातार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे के साथ काम करने वाले अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और जांच के खुलासे के बाद सचिन वाजे पर साजिश का शक बढ़ता जा रहा है। लेकिन जांच और शक के बीच लगातार सामने आ रही सबूतों की कड़ी ने पूरे मामले को उलझा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुंबई के इस सनसनीखेज वारदात की एक कड़ी हम आपको समझाते हैं। शुरुआत 17 फरवरी से हुई थी, जब विक्रोली से व्यापारी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार चोरी हुई। 18 फरवरी को मनसुख हिरेन ने विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के ठीक 2 दिन बाद 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 20 जिलेटिन स्टिक और धमकी भरे लेटर के साथ वहां पर उसके बाद मनसुख हिरेन की चोरी हुई स्कॉर्पियो कार मिली। हंगामा हुआ तो जांच शुरू हुई और 26 फरवरी को पता लगा कि उस कार के मालिक मनसुख हिरेन हैं। मनसुख हिरेन को एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा। 27 फरवरी को सचिन वाजे के सहयोगी एपीआई रियाज काजी थाने की एक इमारत में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक लेटर मिलता है। इसके अलावा एपीआई रियाज काजी 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच की सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करता है और यह सब होता है सचिन वाजे के कहने पर। और इसके बाद जिस तरह के खुलासे हुए हैं वो आप सभी को पता है कि ये पुलिस से चलती हुई जांच मनसुख हिरेन तक पहुंची। उसके बाद आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक जा पहुंची है। तो आज हमने आपको एक कड़ियां समझाई हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।